या तो रखे अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। शिमला व्यापार मंडल में गुटबाजी खत्म नहीं हो रही है। रविवार को शिमला व्यापार मंडल के नाराज धड़े ने कई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। दूसरे धड़े द्वारा भी नई कार्यकारिणी की निर्विरोध चुना गया है। ऐसे में व्यापार मंडल अब 2 प्रधान बन गए हैं, जिससे व्यापारियों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। व्यापारियों को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर किस कार्यकारिणी को मान्य माना जाए। हालांकि दोनों गुट दावा कर रहे हैं कि व्यापारी उनके साथ है। रविवार को नाराज धड़े की चुनाव समिति द्वारा बैठक कर आवेदन की जांच की गई और 5 पदों के लिए 5 ही आवेदन आए थे, जिसके बाद कार्यकारिणी निर्विरोध चुनी गई। बैठक के बाद चुनाव समिति के पदाधिकारियों ने प्रेस क्लब शिमला में एक वार्ता की। इस दौरान नई कार्यकारिणी की घोषणा भी की गई, जिसमें संजीव ठाकुर को व्यापार मंडल शिमला का प्रधान और राजकुमार अग्रवाल को उप प्रधान, महासचिव संदीप सूद संयुक्त सचिव, अभिमन्यु भाकरा, राजकिशोर गुप्ता कोषाध्यक्ष चुना गए हैं। कहना चाहता हूं कि हमने जो ये चुनाव रखे हैं, इस चुनाव में भी दुर्भाग्य है कि सिर्फ 5 ही हमारे पास नॉमिनेशन आए हैं। ये व्यापार मंडल के लिए कोई अच्छी बात नहीं है जो हो रहा है। ये आज तक जब भी चुनाव हुए हैं, मैंने भी चुनाव लड़े हैं, भाई कमलजीत सिंह जी ने भी चुनाव लड़े हैं, इंदर सिंह हमारे जो पूर्व प्रधान थे उन्होंने भी चुनाव लड़े हैं। जो भी आज तक प्रधान बना वो मत से चुन के आया, मतदान को फेस करके आया। कभी कोई कमरे से निकल के प्रधान नहीं बना व्यापार मंडल में। ये हमारे व्यापार मंडल के इतिहास में पहली दफा हुआ है कि कमरे से प्रधान निकला, कमरे से उप प्रधान निकला, कमरे से महामंत्री निकला। मैं आपकी प्रेस वार्ता में प्रश्न करता हूं। आज मैं आप सबके इसमें एक प्रेसिडेंट के लिए आया है, एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए आया है, एक जनरल सेक्रेटरी के लिए आया है, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए आया है और एक ट्रेजरर के लिए आया है। मगर आज मैंने पहले भी कहा, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। शायद व्यापारी इस चीज़ को समझेंगे और आने वाले समय में इसमें सुधार लाएंगे, ऐसी मैं अपने व्यापारी भाइयों से अपेक्षा है। एक ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए था और एक कोषाध्यक्ष के लिए था। जब 5 ही नॉमिनेशन आए हैं और उनके विरुद्ध कोई चुनाव लड़ने के लिए आगे नहीं आया, तो मत का तो कोई इसमें सवाल अब उठता नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि व्यापारी नेता तो बनना चाहते हैं, रिप्रेजेंट तो व्यापार मंडल को करना चाहते हैं, मगर वो चुनाव से डरते हैं और मत से डरते हैं, मत को फेस नहीं करना चाहते। मैं तो यही समझता हूँ। और आज ये व्यापार मंडल का दुर्भाग्य है कि हमें जो है कमरे के अंदर से प्रधान मिल रहे हैं और निर्विरोध प्रधान मिल रहे हैं, जिनका कि मैं कह नहीं सकता कि कौन एक्सेप्ट होगा कौन एक्सेप्ट नहीं होगा, मगर ये व्यापार का और व्यापारी का जो है दुर्भाग्य है। एक ही यानी पद के लिए सिर्फ एक आवेदन और 5 पोस्टें, सिर्फ 5 ही आवेदन आए, ऐसा मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारा काम जो है चुनाव करवाना है। मैं चुनाव अधिकारी हूं, मैंने चुनाव करवाना था, मैंने चुनाव का पूरा शेड्यूल दिया। लड़ना तो व्यापारी नेता ने है, व्यापारी लड़ने नहीं आएगा, एक वोटर लड़ने नहीं आएगा। लड़ना तो नेता को है जो नेता बनना चाहता है, मगर नेताओं के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, नेताओं के अंदर डर है, वो वोट को फेस नहीं करना चाहते, ऐसा मैं समझता हूँ। आप लोगों ने जो आज यहाँ से मैं जिन्होंने हमारे पास नॉमिनेशन भरे थे, उनमें एक प्रधान पद के लिए संजीव ठाकुर, उप प्रधान पद के लिए राजकुमार अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी के लिए संदीप सूद, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए अभिमन्यु भाकरा और कोषाध्यक्ष के लिए राजकिशोर गुप्ता ने नॉमिनेशन भरा था और हमने उन्हें निर्विरोध जो है आज यहाँ से घोषित किया है कि वो चुने गए। थैंक यू। देखिए, जो व्यापारियों की मांग थी उस मांग के अनुसार जो है इलेक्शन कमेटी ने जो
उनके अनुरूप पूरी प्रक्रिया निभाई है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो हमने नॉमिनेशंस भरे थे उसके खिलाफ कोई भी नहीं आया है। तो जो इलेक्शन कमेटी का कर्तव्य था, इन्होंने अपना कर्तव्य का जो है पूरा निर्वहन किया और जो आज हमें घोषित किया है इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और जो एक व्यापारियों की आवाज़ थी कि चुनाव की दृष्टि से जो है व्यापार मंडल बनना चाहिए, उस प्रक्रिया को हमने पूरा किया है और हम आगे भी ये उम्मीद रखेंगे और आशा करेंगे कि व्यापारियों के सहयोग से जो है आगे हम पूरा काम करेंगे। जो हमारा कार्यकाल है ये 3 वर्ष का है और जो इलेक्शन कमेटी ने हमें लिखित में दिया है तो 3 साल जो है पूरा व्यापार मंडल पूरा चलेगा। तक व्यापारियों की कठिनाइयों का सवाल है, मैं भली भांति जानता हूँ, पिछले 8-9 वर्षों से लगातार जो है मैं व्यापार मंडल के साथ रहा हूँ और व्यापारियों की क्या क्या समस्याएं हैं उन समस्याओं को हमने पल पल में उठाया भी है और आगे क्या उनकी समस्याएं हैं उसको हमने दूर करना है। जान रहा कूड़े के बिल का सवाल, तो पीछे भी हमने जो है पूरा धरना दिया था कॉर्पोरेशन के अंदर कि जो व्यापारियों का 3 महीने का जो कूड़े का बिल है माफ़ होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा जो आचार संहिता के कारण वो नहीं हो सका। लेकिन 30 तारीख को जैसी चुनाव आचार संहिता खत्म होगी और उसमें जो है हम पूरी डिमांड रखेंगे और जोर शोर से रखेंगे कि व्यापारियों को जो 3 महीने का कूड़े का बिल है वो माफ़ होना चाहिए।